भविष्य मालिका की चर्चा सुनी है कि नहीं? सुनी है। उसके अनुसार 2025 से लेके 2032 तक ऑलमोस्ट सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। भविष्य मालिका में ये जो लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 2025 से लेकर 2032 तक सबसे डेंजरस टाइम है पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए। इसे कई साइंटिस्टों ने भी कह दिया है कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये तो आप लोग भी मानते हैं ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और ग्लेशियर अगर पिघल रहे हैं तो उनका साइड इफेक्ट क्या होगा? पानी का लेवल, समुद्र में लहरें उठेंगी। और समुद्र में लहरें कितनी ऊंची उठेंगी? कितनी? एक जगह मैंने सुना है, सही है कि गलत मेरे वर्ड पे मत जाना, पर सुना है 1,00,000 फीट ऊंची लहरें उठेंगी समुद्र में। कितनी? तुम्हारे देश की बिल्डिंग सबसे ऊंची कितनी फीट की होगी? टुम्मुकनी सी रह जाएगी, टुम्मुकनी सी, उसमें डुम हो जाएगी। अगर यह सच हो गया तो टोटल आबादी 7-8 अरब की है, जिसमें से 64 करोड़ लोग रह जाएंगे। कितने? मात्र 64 करोड़। और 64 करोड़ में से भी पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर 31 करोड़ सनातनी रह जाएंगे। 31 करोड़। और सनातनियों में भी वो रह जाएंगे जिनके माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, और जो कृष्ण की शरणागति ले चुके होंगे और जो धर्म को स्वीकार कर चुके होंगे, वही लोग बचेंगे। आपको प्रमाण चाहिए इसके लिए? उसमें लिखा है ये प्रलय काल कब से शुरू होगा? बोले जब जगन्नाथपुरी के मंदिर की जो ध्वजा है, जब उसमें आग लग जाए। कुछ समय पहले लग चुकी। उस मंदिर के पताका पर ऊपर अगर गिद्ध आकर बैठ जाए, जो कि अशुभ है, जो कि कभी नहीं बैठा, अभी कुछ समय पहले संदेश आया, वो भी आकर बैठ गया। एक और भविष्यवाणी सुनिए, उसी भविष्य मालिका में लिखा है, जो गजेंद्र सिंह या गजराज सिंह जगन्नाथपुरी के आखिरी राजा होंगे, और जिस राजा का नाम बताया गया था वो राजा वर्तमान में है, और वो 75 साल के हैं। वो आखिरी राजा होंगे। तो ये सारे ग्रह नक्षत्र जैसे बन रहे हैं, भविष्यमाल का सत्य होती दिख रही है। और एक और बात भविष्यमालिका में लिखी है, वो ध्यान से सुन लीजिए। वो क्या है? इन शब्दों को पत्थर की लकीर समझा जाए, इसे कोई मिटा नहीं सकेगा। संवत 2000 के बाद ये ग्रह आएगा। और अभी आप देख लीजिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, अभी आप देख लीजिए हिमाचल में क्या हो रहा है, अभी आप देख लीजिए पंजाब में क्या हो रहा है, अभी आप देख लीजिए जापान में क्या हो रहा है, अभी आप देख लीजिए रसिया में क्या हो रहा है। चारों तरफ भयानक दृश्य बने हुए हैं। इसलिए हे सनातनियों, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा, बस समझा रहा हूं कि मेरे भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सारे सनातनी बच जाएं और वो धर्म के पथ पर चलें, वो भी बचे जाएं, उनके बच्चे भी बचे जाएं। यही प्रार्थना ठाकुर जी से हम करते हैं। कलयुग का वर्णन क्या है? आयु इतनी रह जाएगी, 12.5 वर्ष का बच्चा नाना बन जाएगा। हाइट इतनी हो जाएगी, चने के पेड़ के नीचे छांव लेगा। रिश्तों की दुर्दशा ये हो जाएगी, किसी को पता ही नहीं होगा मेरा बाप कौन है, मेरी मां कौन है। सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर अभी मर गए बिना कुछ कल्याण किए, अगली बार हम अपना बेड़ा पार कर पाएंगे? ये सामर्थ्य बन पाएगी? जवाब दीजिए, बन पाएगी? इसीलिए मैं कहता हूं, अभी नहीं तो, जोर से बोलो, अभी नहीं तो